आप सबका स्वागत है इस न्यू यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी कर दिया है। तो बिहार बोर्ड ने जारी कर दिया है तो हम लोग उसे मॉडल पेपर को सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि साइंस में 80 को ऑब्जेक्टिव रहता है। 80 में से हमें 40 को बनाना होता है। तो हम अभी लाइव जानेंगे 80 में 80 बटा 80 में 80 हम सॉल्व करेंगे अभी हम तुरंत 80 में 80 सॉल्व करके आप सबको दिखा देंगे लाइव प्रूफ। यहाँ पर देख रहे हैं माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2026 का है। विषय कोड 112 आएगा और कुल समय देता है 2 घंटा 45 मिनट इसमें दिया हुआ है, पर 3 घंटा 15 मिनट रहता है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि अपना इस सूचना लिखा हुआ है। ये सब परीक्षार्थी यथाभाव अपने शब्दों में उत्तर दें, तो आप अपने शब्दों में उत्तर देंगे और आते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आगे मेरा ऑब्जेक्टिव, यहाँ ऑब्जेक्टिव आगे मेरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न खंड सेक्शन 1 ऑब्जेक्टिव टाइप। तो इसे करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी है तो हमेशा अनंत होती है। अगला वास्तविक संख्या, अगला क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनाता है। तो वास्तविक जब भी बनाएगा तो दर्पण के आगे बनाता है। इसका 2 का हो जाएगा बी, 2 का बी हो जाएगा। और तीसरा में कह रहा है यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण आपतित किरण के बीच कौन होगा। तो जब भी ये पूछेगा कि परावर्तित कोण, जैसे कि मेरा विलंब ये है, इधर से आपतित किरण है, आपतन कोण लिया, तो इधर से 30 जाता है तो 30 जाता है तो इधर से दुगुना हो जाता है तो 30 जाएगा तो 2 से गुना कर देंगे, 30 दूनी 60 हो जाएगा। तो मेरा ये हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो 60 डिग्री हो जाएगा, इसका ऑप्शन होगा डी ऑप्शन हो जाएगा। चौथा कह रहा है एक दर्पण पर आपतित की चाल सी है तो परावर्तित की चाल होगी। तो परावर्तित की चाल होगी तो इसमें C/A हो जाएगा, 4 का हो जाएगा C, 4 का C हो जाएगा। और पाँचवा कह रहा गोलीय दर्पण में करती है चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। जब भी मूल बिंदु आए तो आप समझ जाइए ध्रुव को कह रहा है, ध्रुव को कहेगा जब तक मूल बिंदु, जैसे कि मेरा ये गोली दर्पण रहता है तो ध्रुव के बीच ही रहता है। छठा में आ जाइए, छठा कह रहा है जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसका गति हो जाता है। जब सघन से विरल माध्यम में जाती है तो हमेशा यह बढ़ जाएगी, सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो हमेशा बढ़ जाएगी। साथ में क्या कह रहा है, साथ में देखिए क्या कह रहा है, साथ में अपवर्तन कोण के कारण कौन सी राशि बदलती है। कह रहा है अपवर्तन कोण के कौन सा राशि बदलता है, तो इसमें हो जाएगा तरंगदैर्घ्य का हमेशा अपवर्तन के कारण रंग बदलते रहता है। अगला 8 में देखते हैं। 8 में कह रहा है 8 में 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति होती है। तो 50 सेंटीमीटर की फोकस वाली होती है, हमेशा होती है। इसका हो जाएगा
बी हो जाएगा, टू डायफ्टर हो जाएगा इसमें, क्योंकि इसे लेंस के सूत्र पर आधारित दिया हुआ है, तो इससे घबराना नहीं है। 9 में क्या कहना है? 9 का हो जाएगा, 9 का कह रहा है तैलीय कागज होते हैं। तैलीय कागज वैसा कागज जिसे प्रकाश कम मात्रा में फैलती है, कम मात्रा में फैलती है, उसे हम पारभाषक कहते हैं। अगला 10 में, 10 का हो जाएगा प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। तो प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, न्यूनतम किस में होती है? तो न्यूनतम हमेशा कांच में होती है, और सबसे अधिक कहेगा तो निर्वात हो जाएगा, पर न्यूटन कर रहा है तो कांच में हो जाएगा न्यूटन। 11 का बोल रहा है 11 का निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है? तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनाता है परितारिका। अगला 12 का नेत्र का पारदर्शिक अग्रभाग होता है। नेत्र का पारदर्शिक अग्रभाग होता है कौन सा? तो ये हो जाएगा हमारा कॉर्निया बी। अगला कह रहा है, अगला 13 का बाईफोकस लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है? बाईफोकस लेंस जब आएगा तो जरा दृष्टिता होगा, जरा दृष्टिता के बारे में, क्योंकि उत्तल और अवतल दोनों के मिलाकर बनाया जाता है उस लेंस को जरा दृष्टिता लेंस कहते हैं। अगला 14 का कह रहा है, 14 का हो जाएगा, 14 का रहा है राइट्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनाशील होती हैं? तो संवेदनाशील कह रहा है रॉड कोशिका संवेदनाशील कह रहे हैं, तो धुंधली रोशनी हो जाएगा, धुंधली रोशनी। और 15 का कह रहा है, 15 का ब्लाइंड स्पॉट्स में नहीं होता है। तो ब्लाइंड स्पॉट्स में नहीं होता है तो इसका हो जाएगा, इसमें लेंस ही हो जाएगा, लेंस, इसमें लेंस ही हो जाएगा। अब 16 का कह रहा है, 16 का विद्युत फ्यूज धारा को किस प्रभाव के कार्य करता है? विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। अगला 17 में लिखते हैं किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है? किस उपकरण में धन और ऋण नहीं होता है? तो कुंडली में नहीं होता है। अगला देखते हैं 18 निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट होता है? कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो जूल सेकेंड होता है। 19 का विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। तो विद्युत हीटर की कुंडली बनी होती है हमेशा टंगस्टन का बनती है। अगला 20 थे कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को हम हमेशा ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा। और 21 का विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो आर्यट ने की थी। 22 चुंबकीय प्रभाव बल रेखा के प्रकृति होती है। चुंबकीय बल की प्रकृति होती है तो काल्पनिक होगी, हमेशा काल्पनिक होगी। अगला विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली होती है जनरेटर, जिसे जनित्री कहते हैं। जनित्र से नाम से जाना जाता है जनरेटर को। अब लघु पतन के समय जब घर में शॉर्ट सर्किट होती है तो उसका प्रतिरोध बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो इसका हो जाएगा बहुत
अधिक बढ़ जाता है। अगला देते हैं 25 का। 25 का यहाँ पर नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक होते हैं। तो हमें कह रहा है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक यूरेनियम होता है। अगला प्राकृतिक में पृथ्वी का ऊर्जा का मूल स्रोत होता है। प्राकृतिक में ऊर्जा का मूल स्रोत क्या होता है? तो सूर्य होता है हमेशा। अगला निम्नलिखित में से किसका अर्थ जल होता है? निम्नलिखित में से किसका अर्थ जल होता है? तो हमेशा हाइड्रो का होता है। 28 का देखते हैं। 28 में कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा युग एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? एकल अभिक्रिया प्रदर्शित करता है तो इसमें हो जाएगा AgNO3 विरल में कॉपर में विद्युत में करता है। अगला कह रहा साग सब्जियों का विघटित बनाता है। तो साग सब्जियों का विघटित बनाता है तो हमेशा ऊष्मा क्षेपी बनाता है क्योंकि अवशोषण करता है। अब यहाँ पर 30 का कह रहा है 30 निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन की क्रिया नहीं करता है? तो हमेशा ऑक्सीजन की क्रिया दहन करता है, श्वसन भी करता है, भोजन भी करता है और ये अवशोषित नहीं करता है, अवक्षेपण नहीं करता है। अब यहाँ देखते हैं 31 का ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या कहता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 होता है। तो हमेशा C6H12O6 होता है तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा C। अगला 32 का देखिए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित है? निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं कह रहा है? तो इनमें से कौन सा संतुलित नहीं है? तो इनमें से कह रहा है डी हो जाएगा। जैसे कि ये भी संतुलित है, ये भी मेरा संतुलित है, H2 + Cl2 बनेगा 2HCl, फिर ये भी संतुलित है, मतलब ये संतुलित नहीं है। मेरा ऑप्शन हो जाएगा डी, संतुलित नहीं है। अगला 33 में आते हैं। कई विलायक लाल लिटमस को नीला करने हेतु होता है हमेशा 11 होता है। 11 हमेशा होता है विलाय। अगला कहता है यष्ट पुष्प क्या है? तो जब भी कहेगा यष्ट पुष्प में क्या है तो हमेशा ये ZNS होता है। अब कह रहा है मधुमक्खी का डंक निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल का होता है? तो मधुमक्खी का अम्ल हमेशा होता है मेथिनोइक अम्ल होता है, जिसे काटने पर घाव उत्पन्न हो जाता है। 37 का कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जब भी कहेगा तो CaSO4/1/2H2O हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा सही, बी। 38 का कह रहा है अम्ल और क्षार आपस में मिलकर अभिकारक करते हैं। तो अम्ल और क्षार मिलकर अभिकारक हमेशा करते हैं तो लवण का अभिकारक करते हैं। अगला हमारा हो जाएगा 39 में कह रहा निम्नलिखित में से किस तत्व का संयोजन इलेक्ट्रॉनिक की संख्या सबसे अधिक होती है? तो जब भी पूछेगा इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है संयोजन में, तो संयोजन में इलेक्ट्रॉन अधिक होता है पोटेशियम होता है। यहाँ पर देखते हैं 40 कहते हैं क्यूप्राइट निम्नलिखित में किस धातु का होता है? क्यूप्राइट निम्नलिखित में से हमेशा कॉपर का होता है। 41 ऑक्सीजन का संयोजन कौन करता है? तो ऑक्सीजन का संयोजन हमेशा करता है, ऑक्सीजन का 2 होगा क्योंकि 2 8 फिर 8 फिर 2 होगा
तो हमेशा लास्ट में जो आएगा 2 हो जाएगा। 42 का कह रहा है गंधक का परमाणु संख्या क्या होता है। गंधक का परमाणु संख्या हमेशा 16 होता है। 43 नाभिकीय ऊर्जा हमेशा होता है। 43 अभिक्रियाशील समूह CO को कहते हैं। अभिक्रियाशील समूह को CO कहते हैं। तो इसमें कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं। 44 वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है। तो वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है। तो इसमें एथेनिक नहीं होगा, मेथेनिक नहीं होगा, फिर एथनॉल हो जाएगा। इसमें एथनॉल हो जाएगा। अब 45 में आते हैं। 45 में देते हैं कार्बन आवर्त सारणी होते हैं। कार्बन आवर्त सारणी होते हैं हमेशा 13 होते हैं। अगला 46 में देखते हैं एथनॉल। 46 में देखते हैं एथाइल में कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजन बंधक होते हैं। तो इसमें कहा है कितने सहसंयोजन बंधक होते हैं। तो हमेशा 3 सहसंयोजन बंधक होते हैं। 47 में होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हेलोज है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशील हेलोज है। तो इसमें से हो जाएगा मेरा ए हेलोजन। 48 आवर्त सारणी में कितने आवर्त सारणी होते हैं। तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त सारणी होते हैं। तो इसमें हो जाएगा ए 5 होते हैं। अगला 49 पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 के संयोजन किससे करता है। तो हमेशा 1 से करता है। 50 देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या होती है। तो हमेशा 18 होते हैं। एक कॉमन निम्नलिखित में से संकेतों का द्रव्यमान हमेशा किसके धातु से अभिक्रिया करता है। कौन सा अभिक्रिया करता है धातु से। हमेशा 24 भी करता है हमेशा। 43 सिंचाई के लिए पौधे को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचने के कौन सा तकनीक होना चाहिए। तो इनमें से होना चाहिए तकनीक में होना चाहिए वर्षा जल सिंचाई से तकनीकी पूरी होती है। अब 54 में क्या कर रहा है। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो ये सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा अभियान चलाया गया था 1973 में। अगला 55 का कवक में पोषण होते हैं हमेशा मित्रजीवी होते हैं। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जैव प्रक्रम अपघटक होते हैं। तो जैव प्रक्रम द्वारा अपघटक हमेशा मृत घास वाले पौधे होते हैं। मनुष्य में पाचन क्रिया आरंभ होती है। मनुष्य में जब पाचन क्रिया आरंभ होती है तो मुख गुहा से आरंभ होती है। अगला देते हैं सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम होते हैं। तो सजीवों में श्वसन भी पाए जाते हैं, पोषण भी पाए जाते हैं, प्रजनन भी पाए जाते हैं। जैसे सभी मेरा हो जाएगा। अगला कह रहा है किण्वन की प्रक्रिया होती है। तो किण्वन की प्रक्रिया ईस्ट में होती है। आपका सारा ऑब्जेक्टिव वायरल ही जाएगा।
कोई भी एक गलत नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा सारा वायरल ही रहता है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है वायवीय श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हमेशा ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक जरूर कर लें, लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगला 61 देखते हैं। कोशिकाएं ईंधन किसे कहते हैं? कोशिकाएं ईंधन किसे कहते हैं? तो कोशिकाएं ईंधन हमेशा ग्लूकोज को कहते हैं। अगला, पौधे में वाष्पोत्सर्जन मुख्य होते हैं। पौधे में हमेशा वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः होते हैं फूल से या तना से और पत्तियों से, तो हमेशा पत्तियों से होते हैं। अगला देखते हैं। प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें कि बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगला, मानव हृदय का किस तंत्र का भाग होता है? तो मानव का हृदय का परिसंचरण तंत्र होता है, तो हमेशा डी होता है परिसंचरण तंत्र। निम्नलिखित में से कौन रक्त थक्का बनाने के लिए होता है? तो थक्का बनाने के लिए होता है फाइब्रिनोजिन हमेशा थक्का बनाने का कार्य करता है। अगला देखते हैं। पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं। पादप हमेशा संचित रहते हैं। इनमें से छाल में भी हो जाएगा, कोशिका परिकाओं में हो जाएगा, पत्तियों में भी हो जाएगा, तो इनमें से मेरा सभी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला हो जाएगा एमिनो अम्ल को विखंडन से आप क्या समझते हैं? बताएं। अमीनो अम्ल के विखंडन क्या बताता है? अमीनो अम्ल विखंडन हमें NH3 बताए। अगला देखते हैं। वृक्क का प्रचलन कार्य क्या होता है? वृक्क का प्रचलन कार्य हमेशा उत्सर्जन कार्य करता है। वृक्क का प्रचलन हमेशा उत्सर्जन कार्य करता है। 68 का निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन का था? तो ये इंसुलिन, ये तो हार्मोन है, नहीं होगा, मनुष्य में पाया जाता है। इंसुलिन, एस्ट्रोजन भी मनुष्य में पाया जाता है। थायरोक्सिन, जिसे घेंगा रोग कहते हैं, घेंगा के लिए होता है। फिर ये हो जाएगा हमारा साइटोकाइन, यह है पौधे में होता है। अगला आ गया फल पकाने के लिए कौन सा हार्मोन होता है? फल को पकाने के लिए हमेशा ये एथेनोइक अम्ल होगा, ये वाला एथेनोइक अम्ल हमेशा होता है ये। इसी से अधिकतर बाजार में फल आते हैं पका कर, इसी से। अब 70 देखते हैं। 70 में कह रहा है मनुष्य में कपाल तंत्रिका संख्या होती है। तो मनुष्य में कपाल तंत्रिका होती है तो 12 जोड़ी होते हैं। तो ऑप्शन मेरा ए हो जाएगा, 12 जोड़ी। अगला कह रहा है रुधिर चाप नियंत्रित होता है। तो रुधिर चाप नियंत्रित होता है तो किसमें होता है? रुधिर चाप नियंत्रित हमेशा एड्रिनल में होता है। अगला कह रहा है 72 को कह रहा है हाइड्रा में प्रचलन होता है मुकुलन द्वारा। क्योंकि जब कोई भी पौधा होता है तो उसको बीच में से एक उभर निकल जाता है, उसी को हम इसे मुकुलन कहते हैं। अगला देखते हैं। पुष्प में नर प्रजनन होते हैं। तो पुष्प में नर जनन होते हैं तो पुंकेसर में होते हैं। अगला देखते हैं। तो 74 में देखते हैं। तो शुक्राणु बनता है। तो हमेशा शुक्राणु बनता है तो वृक्क में बनता है, वृषण में बनता है। शुक्राशय में बनता है तो शुक्राशय हमेशा वृषण में बनता है। अगला देखते हैं। जीवों के लिए उत्पत्ति फले
जीवों के लिए उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था? तो जीवों की उत्पत्ति होने के पहले ऑक्सीजन नहीं था, बाकी और सारा चीज था। अगला कह रहा आक्रियोटोसिस के निम्नलिखित संबंध कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें ड्रेन तथा पंख विद्यमान होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला 77 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं? तो हमेशा यह घेंगा अपने लिंग को बदल सकता है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परावर्तन के अंतर्गत आते हैं? तो पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं जलमंडल आते हैं, वायुमंडल आते हैं, स्थल मंडल, मतलब हमारा ये सभी जगह पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। आगे आ रहा है हमारा मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में मेंढक किस प्रकार का है? मेंढक किस प्रकार का है? तो मेंढक हमेशा द्वितीय होता है, द्वितीय में आ जाएगा मेंढक। लास्ट हमारा ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनिकरणीय पदार्थ है? तो इसमें से हो जाएगा मेरा DDP, क्योंकि ऐसा प्लास्टिक होता है जिसमें खाद आते हैं, बहुत बड़ा डिब्बा आता है उसमें, जो कभी नहीं टूटता है उसमें, क्योंकि बहुत नुकसान भी करता है ये। हमारा 80 में से 80 ऑब्जेक्टिव बन गया। 80 में से 80 ऑब्जेक्टिव बन गया। तो आप लोग सब्जेक्टिव देख लेते हैं एक बार। तो सब्जेक्टिव देखते हैं यहाँ पर। भौतिक में कह रहा है भौतिक में लघु में दिया है तो 8 को दिया है, तो हमें 4 को बनाना है, 2 नंबर का रहता है। इसमें से दिया है पहला आवर्धन किसे कहते हैं? तो आवर्धन का वर्णन करना है। फिर अवतल लेंस को परिभाषित लेंस के कहा जाता है। ये पारस्परिक विस्थापन से आप क्या समझते हैं? विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दें। अगर आपको इस सारा क्वेश्चन आंसर चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, क्योंकि मैं इसका अगला वीडियो बनाकर डाल दूंगा इसका सारा सब्जेक्टिव। तो आगे देखते हैं। आगे मेरा 6 में कह रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरक किसे कहते हैं? ये भी हो जाएगा। फिर मैक्सवेल का दक्षिण हस्ताक्षर नियम लिखें। और ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्या है? सूर्य है। ये तो सिंपल से दिया है। फिर दीर्घ में दिया है, दीर्घ में लॉन्ग में दिया है, 6 को दिया है। इनमें से एक को बनाना है, एक को बनाना है, सारा में एक को बनाना है। इनमें से दे दिया है किरण आरेख की मदद से उत्तल और अवतल लेंस के प्रथम तथा द्वितीय मुख्य फोकस को समझाएं। 10वां दिया हुआ है श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधक को समांतर संयोजन के प्रतिरोधक के संयुक्त को वेग के प्राप्त करें। अगला देखते हैं रसायन शास्त्र में 8 क्वेश्चन दिए हैं, इनमें से 2 को बनाना है। पहला संयोजन अभिक्रिया क्या है? विकृत्रिम क्या है? इसका अर्थ लिखिए। अगला कह रहा है खारा जल को मृदु बनाने में सोडियम कार्बोनेट का उद्देश्य किस प्रकार का होता है? अगला कह रहा है ऑक्सीविक जल विद्युत चालक नहीं होते हैं, जबकि वर्षा जल विद्युत का सुचालक होता है। अगला भोजन की क्रिया। अगला कह रहा है 16 का पेटेंट के
समावेशी संचलन सूत्र का नाम लिखें। अगला कह रहा है धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनात्मक बनाने की प्रवृत्ति क्या होती है। अगला कह रहा है वन्यजीवों के संरक्षण के विभिन्न उपयोग को उल्लेख करें। दीर्घ दिया है, दीर्घ में हमें 5 को दिया है, 5 नंबर का है, एकक बनाना है, 5 नंबर का है। तो इनमें से एक को बना लेंगे, दोनों में से एक को बना लेंगे। जैसे कि मेरा 19 का है प्राकृतिक सूचक क्या है। प्राकृतिक सूचक क्या है, इसके अम्ल तथा क्षार की जांच कैसी की जाती है। अगला कह रहा है 20 का भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु को स्पष्ट करें। हमारा आखिरी आ गया बायोलॉजी में देख लेते हैं। बायोलॉजी में कुल 4 क्वेश्चन दिया है, 2 नंबर का है, इनमें से 2 को बनाना है। दीर्घ किसे कहते हैं, ये बिलाई, यह एक उंगली जैसा होता है जो भोजन का अवशोषण करता है, उसके बारे में लिखने के लिए बोल रहा है। अब ये है अस्टोमाटा क्या है, तो अस्टोमाटा ऐसा एक होता है बीजाणु अस्टोमाटा, उसके बारे में लिखना है। अगला कह रहा है, अगला देख लेते हैं 23 का एक कोशिकीय जीवों में उपापचयी अवशिष्ट को किसे निष्कासित करता है, इसके बारे में लिखना है। अगला है डायलिसिस क्या है, नेफ्रॉन, उसके बारे में लिखना है। डायलिसिस चित्र बनाना है। फिर प्रभुंग और जयांग का कार्य लिखना है। फिर लिखा है अगला 26 का कार्य है न्यूरो ट्रांसमीटर क्या है, जो मेरा न्यूरॉन है उसके बारे में बताना है। फिर समझात एवं असमझात क्या है। फिर ये कह रहा है उत्पादक से आप क्या समझते हैं। अगला दीर्घ में कह रहा है दीर्घ में एक बनाना है, 5 नंबर का होता है। इसके पोषण क्या है, जीवों में होने वाली विभिन्न पोषक विधियों को वर्णन करें। और 30 का है लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में कौन कौन सा होता है, 5 अंतर देना है। तो हमारा सारा सॉल्व हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया और सब्जेक्टिव मैंने तो आपको क्वेश्चन दिखा दिया है। जब आपको क्वेश्चन दिखा दिया है तो आप आंसर को भी चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, आंसर हम ज़रूर लिख देंगे। आंसर का एक हम वीडियो बना देंगे, आंसर का वीडियो बना के डाल देंगे। अगर आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करें, पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगले वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट कीजिए कौन सा वीडियो बनाना है। क्योंकि अब हम लोग का हिंदी बच गया, फिर मैथ बच गया, सोशल साइंस बच गया, फिर संस्कृत। अब ये सब चारों को बनाकर अपलोड कर देते हैं, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। इसमें से जितना भी क्वेश्चन मैंने बनाया सारा एलोडेट वायरल है, इसमें सारा आपको मिल जाएगा। जी मिलेंगे, क्या धन्यवाद, जय हिंद।